ॐ अखण्डमण्डलाकारवक्त्रं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तु ब्रह्म योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनाय शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा शान्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सीता नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो सखा तमेव विद्यार्दविनं तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरिओं नारायण हरिओं। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरिओं नारायण हरिओं। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरिओं शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरिओं इस संसार में इसको बोलते हैं कर्म भूमि है और कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को है। मनुष्य छोड़ के और कोई भी कर्म नहीं कर सकता, देवता लोग भी नहीं और पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंगे तो कर ही नहीं सकते। तो कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य का है और एक कर्म भूमि भी आए और साथ में ये भी बोल दिया कि मृत्यु लोक है और ये हमेशा ये बोल दिया अनित्यम और सुखम लोक है। ये अनित्य है मतलब आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं। और असुखम इसमें मैंने सुख रखा है लेकिन हम लोग, कल हमने बताया था
जो अपना बसाना से लालच और इच्छाएं बनते हैं। मन में वासना कामना है, इसीलिए संसार में सभी पैदा होते हैं। और वासना कामना कहाँ इफेक्ट होते हैं? देहो मन बुद्धि में। तो यहाँ सभी जानते हैं हम लोग कर्म करने आया, और किसी का कर्म किसी को नहीं ले सकते। सबका अपना अपना, एक साथ रहते हुए भी जो कर्म कर रहे तो सबका अलग अलग है। तो यही घटना दिखा रहे जो हम लोग जानते हैं। जो रामायण का रचना किया वो सभी बोलते हैं जो वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण का रचना है। उसको बात कोई भी किया हो वो अलग है, लेकिन उसका पूर्व इतिहास क्या था, उसका परिचय रत्नाकर डाकू। वो जंगल में बैठा रहता था, जो भी जाता था उसको पास से साथ छीन लेता था, और मारना पड़े तो मार भी देता। तो इस प्रकार अपना परिवार को पाल रहे थे, पिता माता बीवी बच्चा सबको पाल रहे थे। तो उसका कर्म ही था मैंने डाकू लूट। तो एक दिन ब्रह्मा जी और नारद जी जा रहे थे, उसके पास भी कमंडल बीना था, वो भी छीन। तो उसको बोला तुझे इतना अन्याय कर रहे, इतना अपराध कर रहे, इसका पाप का भागीदार कौन बनेगा? बोले क्यों? हमारे घर में सब इससे खाना खाते, बीवी बच्चा अपना पिता माता सभी लेगा। तो ब्रह्मा जी हंसा, तो घर में पूछ के आ, घर से पूछ के आ, अगर कोई लेता है तो ठीक है तू कर। बोला आप लोग भागने का कोशिश कर रहे हैं ना, तो ठीक है आपको बांध के जाता, फिर ठीक है बांध दे। वो घर में गया, पहले अपना पिताजी को बोला पिताजी हम जो जो कर्म करके आपको खाना खिला रहे उस कर्म का भागीदार आप है? बोले नहीं बेटा, तू जब छोटा था तो जो कर्म से मैंने तेरे को पाला है वो कर्म का फल मेरा को मिला। अब मैं तेरा ऊपर निर्भर से, तो तू जो करके खिला रहे उस कर्म का भागीदार मैं नहीं बन। माता तो बोलते हैं तो मैं तेरे को अपना कोख में धारण किया, इसका ऋण तो कभी शोध कर ही नहीं सकते। तो फिर बीवी का पास गया, बीवी बोला सिर्फ आपका सब कर्म का भागीदार मैं हूं, लेकिन आपने शादी के टाइम एक प्रतिज्ञा किया था। क्या प्रतिज्ञा? जो भरण पोषण, जो खाना पीना रहना जो भी होगा वो मेरा जिम्मेदारी है। इसीलिए जो कर्म करके हमको अब खिला पिला रहे, वस्त्र कपड़ा दे रहे, सब आपका जिम्मेदार। वो कर्म का फल आपको अपना अर्धनिगिरी बोल दिया। बोले तू तो मेरा कर्म का आधा का फल, बोलो एक ही कर्म का फल हमने, जिस कर्म से हम लोग आप लोग संसार को चला रहे उस कर्म का फल हम नहीं, बाकी सब कर्म का फल हम नहीं सकते। बच्चा लोग के पास गया, बच्चा लोग बोला पिताजी हम लोग तो अभी नाबालक है, अब क्या करके हम लोग को खिला रहे, हमको थोड़ा ही पता है इसका कर्म का भागीदार नहीं। तब रत्नाकर को अपना दिमाग खुला, चेतना जगा, चेतना जाग के बोलते सारी कर्म का फल मेरे को भोगना पड़ेगा। तो आज भागते हुए आया तो बोला जो आप लोग तो ठीक ही बोला, मेरा कर्म मेरा क्यों भोगना पड़ेगा और कोई नहीं भोग। अब बताइए इसलिए मेरे को क्या करना? तो बोला देख
राम का अवतार होने वाला है, तो ये राम नाम कर। तो बोला एक बार राम नाम करने से जीव का इतना क्षमता नहीं है इतना पाप करे, तो राम नाम कर, तेरा सब पाप खत्म हो गए। बस वो छोड़ के जो बैठ गया, ना घर गया, ना बीवी देखा, ना बच्चा देखा, कुछ भी नहीं देखा, बस राम में मगन। और 60,000 साल तपस्या किया, 60,000, और उसको सारी दिमक लग गई, उसके शरीर में दिमक लग गया, और वो भी इतना पापी था, राम का नाम भी नहीं आ रहे थे, वो मरा मरा बोल रहे थे। तो ब्रह्मा जी बोला तू मरा मरा ही बोल, तो वो राम में परिवर्तन हो जाएगा। अब जब बैठ गया और किसी तरफ नहीं दिया, बस राम नाम के ऊपर उसने ध्यान, ना पिता है, ना माता है, ना बीवी है, ना बच्चा है, किसी का तरफ नहीं, सब राम जी देखेगा। इसके बाद ब्रह्मा जी आया, आके बोला कहाँ गया वाल्मीकि, तो वो रत्नाकर कहाँ गया, देखा एक कोई का ढिबी से, जो दिमक का ढिबी बन गया एकदम बहुत बड़ा, और वहां से राम नाम आ रहे, तो उस कमंडल से जल छिटकाया, तो सारी मैंने दिमक मिट्टी हट गया। तब देखा एकदम हड्डी हड्डी है। तो सत्ययुग में क्या था, हड्डी का तो प्राण, प्राण कहाँ था, हड्डी में, थोड़ा सा हड्डी तो जीवित हो जाता। अभी जैसा अन्नमय प्राण है, अगर अन्न छोड़ देगा तो वो खत्म हो, और तो उसको उठाया, उसको फिर अपना स्वरूप में आया, तो उठ के प्रणाम किया, प्रणाम किया, और एक वैद्य एक पक्षी को मार रहे थे, देख के उसको बहुत दुख आया, ये क्या अपराध करे, और उसी ने वो पक्षी को, जो एक दिन डाकू था, उसके हृदय कितना परिवर्तन हो गया, वो परिवर्तन उसको दूध दे रहे, उसके ऊपर दया हो रही, और पक्षी को पानी पिलाया, पक्षी को घाव में मलम लगाया, पट्टी किया, तो जो एक दिन खुद ही मारने वाला था, आज उसमें क्या परिवर्तन हो। तो उसने, ब्रह्मा जी ने बोला तूने 60,000 तपस्या की, 60,000 साल तपस्या किया, क्या मिला, बोले राम का सब जीवन ही मेरा को अनुभव करा दिया। तो वही बोला मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो जानती नहीं, ये लिखने के लिए गणेश जी को चाहिए, गणेश जी हम बोलते जाएंगे, गणेश जी लिखते जाएंगे। तो वही रत्नाकर डाकू था, और वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो परिवर्तन कहाँ से आया, कर्म, जो हम लोग जो कर्म कर रहे कर्म भूमि में, तो वो सबको भोगना। अब रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहे, आपका अंदर मन और चित्त दो शब्द है। मन क्या करते हैं, आगे संकल्प कराते हैं, आगे क्या करना है, और बचपन से लेकर अभी तक मैंने जो कर्म किया, वो चित्त उसको रिकॉर्ड करके रखे, पीछे पीछे का सारी रिकॉर्ड उसमें किया हुआ है, तो उसको बोलते चित्त। और मन क्या करते, आगे आगे ले जाते, आगे करते, तो वही बोलते हैं सर्व संकल्प विवर्जित, जो मन का जो सब इच्छा को त्याग कर, तो आगे का कोई चिंता हमारे पास नहीं। और वही चित्त चित्ते विश्राम तिष्ठति, जब मन और चित्त स्थिर हो जाते, तभी ब्रह्म से जुड़ता है।
राजा जनक जब अष्टवक्र मुनि ज्ञान दिए तो यही शब्द बोला, हे राजन, ज्योति देहो पृथम चित्ता चितिर विश्राम तिष्ठति, कि ये देहों का अंदर दो सत्ता है, एक जड़ है और एक चेतन है। कि चेतना तो कभी खत्म नहीं होगा, जड़ खत्म होगा। और कब तुम उस चेतना का साथ जुड़ोगे, जब तुम्हारा मन चित्त स्थिर हो। तब स्थिर करने के लिए जब स्थिर हो जाते तो परमात्मा का अतीत वर्तमान भविष्य सब कुछ उसको ज्ञाता हो। इसी प्रकार वाल्मीकि तीनों काल को ज्ञाता हो गया और राम जन्म होने का पहले ही रामायण की रचना कर दी और भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आपको लीला मैं देखना चाहता हूँ, आप मनुष्य अवतार होके अब कैसे आपने लीला कर रहे ये मैं देखना चाहता हूँ। बोले ठीक है। तो उसने जो लिखा था वो सारी घटना उसमें हो, सारी घटना को जो लिखा था, जैसे एक नाटककार लिखते हैं और उसी प्रकार ड्रामा में हमने देखते हैं, उसी प्रकार लिखा हुआ कहानी को रूप देते हैं। तो इसी प्रकार वाल्मीकि जो लिखा है वो सारी वहाँ पहले से लिपिबद्ध कर, तो वो मिला के देख रहे थे ये सही है या गलत है। इसी प्रकार हम लोग का जो किया हुआ कर्म कभी जब तक भोगेंगे नहीं तब तक वो खत्म नहीं हो। इसीलिए बोलते हैं जो एकमात्र खत्म कहाँ होते हैं, जहाँ मन चित्त स्थिर करना पड़ता है। देहो जड़ और चेतन को अलग किया, चेतना साथ जब जुट जाते हैं, चेतना अग्नि का माफिक है, वो जला के राख कर देते हैं, वो अच्छा बुरा सबको जला देते हैं। और गंगा का माफिक पवित्र है, पवित्र में भवतम, हमेशा के लिए पवित्र कर देते हैं। कैसे? जैसे गंगा जल का साथ जब जुट जाते, नाली नाला कोई गंदगी उसका बड़ा हुआ पशु पक्षी मनुष्य माल मूत्र सब गंगा से तैर के जाते, लेकिन गंगा जल कभी अपवित्र नहीं। तो इसी प्रकार गंगा से जो जुटा है तभी वो पवित्र होता है। और गंगा का पानी आखिर नाली का पानी शुद्ध नहीं होगा, लेकिन नाली का पानी अगर गंगा से जुट जाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। इसी प्रकार जब वो चेतना का साथ जुट जाती है तो वो हमेशा के लिए पवित्र हो। चेतना हमारा देह का अंदर रहते हुए माल मूत्र सब कुछ रहते हुए भी देह पवित्र है। और जब देह से चेतना शक्ति चला जाती है तो और गंगा जल से मिलाओ, कुछ भी करो और देह पवित्र नहीं होगा। बड़ा हुआ आदमी का देह का पवित्र होगा, है? तो कौन पवित्र करने वाला? जो अभी वो चेतना शक्ति है वही सब कुछ, तो उसको साथ अपने को जोड़ो। तो वही बोलते हैं राजा जनक का अष्टवक्र मुनि, राजन तुम्हारा देह के अंदर दो सत्ता है, उसको अलग करो। और अलग करने के बाद तुम्हारा मन और चित्त दोनों स्थिर होना चाहिए। और जब तक स्थिर नहीं होगा तब चेतना का साथ जुड़ नहीं सकता। अगर चेतना का साथ जुड़ गया तो क्या होगा? वही बोलते हैं अधूर नैव सुखम शांति, हमेशा के लिए सुख शांति प्राप्त करें। और बंधन मकसद भविष्य, न बंधन है न मुक्ति होने की जरूरत है। क्यों? चेतना रूप आत्मा सदा मुक्त है, अभी देहों में रहते हुए भी सदा मुक्त है। वो कभी भी इस संसार के साथ लिप्तमान नहीं है, अभी भी निर्लिप्त है। और बात में भी जैसे दूध का अंदर मक्खन सर्वत्री होता है, जब दूध को अंदर से मक्खन को अलग किया जाए और दूध में मिला सकते हैं, दूध का ऊपर तैरेगा लेकिन मिलेगा नहीं। इसी प्रकार जब जड़ और चेतन का अलग कर देते हैं तो चेतना शक्ति
और जल का ऊपर रहेगा वो कभी मिलेगा नहीं। तो इसी प्रकार देहो मन बुद्धि का कर्म किया हुआ सब यहाँ समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस कर्म भूमि में आया है और मनुष्य जन्म ही है वही कर्म कर सकते हैं। और कर्म का व्याख्यान तो हमने पहले किया है। जो ईश्वर को जानने का, जो सच को जानने के लिए जो कर्म करते हैं वही कर्म है। और जो अकर्म, जो ना करने वाला कर्म है, हम लोग संसार में झाड़ू पोछा बर्तन साफ अपना खाना बनाना ये करना वो करना सब कुछ करते हैं। हम कितना अपना बच्चा लोग को बड़ा करते हैं, ये सब कोई भी कीमत परमात्मा के दरबार में नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही है। हाँ, परमात्मा के लिए जो करते हैं वो झाड़ू मार रहे परमात्मा का मंदिर में, बस उसके लिए खाना बना रहे, तब वो सच कर्म में आए। वही कर्म हम जब अपना परिवार के लिए करते तो वो अकर्म हो गया, और वही कर्म जब भगवान के लिए मैं करता हूँ तो कर्म हो गया। एक ही कर्म ही है, लेकिन कर्म में फर्क इतना है। तो हमारा भावना क्या है? वो भाव ही विद्युत लेवल तस्मात भाव ही सर्व कारण। आपका अंदर भावना क्या है? तो उसी प्रकार आपका कर्म का फल भगवान देते हैं। तो यही है कर्म। तो हमारा कर्म भूमि में आया है। हम अलग से गप सप मार के जो अपना टाइम पास कर देता हूँ उसको कोई भी कीमत परमात्मा के दरबार में नहीं। वो विकर्म है जो उसको बेकार है। जैसा हम केला खा लेते चिकन फेंक देते, वो चिकन कोई काम में नहीं है। तो आम खाते गुट्टी फेंक देते, तो इसी प्रकार वो कोई काम में नहीं है। हर चीज जो हमने कोई बॉक्स है जिसमें हीरा है, हीरा का अंगूठी निकाल रहे उसको फेंक दिया, उसको कोई जरूरत नहीं। तो विकर्म, जो कर्म कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम लोग उसी में ज़्यादा समय बिताते हैं, गप सप करते हैं, सोते हैं और फालतू काम में अपना लगा रहते हैं। तो ये सब कोई वैल्यू उसको नहीं है। जो भगवान का चिंतन करे तब भी उसको वैल्यू है। भगवान का भावना से कर्म करे वो भी वैल्यू है। भगवान के लिए जो भी कुछ करे वही कर्म है। तो ये बोल के हम लोग का कर्म फल सबको भोगना पड़ेगा। यह हम कर्म फल का नाश कर सकता हूँ और हमेशा के लिए मुक्ति हो सकते हैं। हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम संसार सागर तराई समवाई नमो नमः।